श्री राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय तो महानुभव श्रोताओं को मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे उत्तराखंड में रामचरित मानस में काकभूषुंडी और गौड़ जी के जो संवाद चल रहा था, ये संवाद समाप्त होने के बाद अभी गौड़ जी काकभूषुंडी से विदाई लेते हैं और कहते हैं इनको धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए लास्ट वर्ड ये कहते हैं कि हे महानुभव काकभूषुंडी जी, आप संत हैं। संतों का स्वभाव, जिन संतों का स्वभाव क्या है ना, परोपकारी है। संतों का स्वभाव परोपकारी है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब के कार्य पराये हित के लिए ही होता है, पराये उपकार के लिए होता है। इसीलिए कहा गया, इसीलिए कहते हैं संत बिटप सरिता गिरिधरनी। संत सरिता बिटप गिरिधरनी। परहित हेतु इनके करनी। श्री राम जय जय राम। देखिए संत का बड़ाई सब किए हैं। भगवान विष्णु तो किया है, उमा को समझाते हैं, कहते हैं शंकर भगवान। देखो उमा जी, संतों का लोग इसलिए बड़ाई करते हैं कि ये परों का हित करते हैं। परों का हित तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मंद करने पर भी जो हित करे वे ही संत है। नहीं तो सब संत नहीं हो सकते हैं। इसीलिए शंकर भगवान जी कहते हैं उमा संत कहूँ यही बड़ाई। उमा संत कहूँ यही बड़ाई। मंद करत जो
करत भलाई। श्री राम जय जय राम। तो ऐसा संत का स्वभाव। सरिता, सरिता अर्थात नदी। सरिता में समभाव है, इसलिए चींटी से लेकर हाथी तक, हिंस्र जंतु से लेकर छोटे से छोटे प्राणी तक वहाँ पानी पीते हैं। राजा से लेकर एक साधारण प्रजा तक नदी से पानी पीते हैं। और नदी सबको पेट भरे पानी पिलाते हैं, सबका प्यास बुझ जाता है। तो वृक्ष में फल लगता है। वृक्ष में, इसीलिए तो सरिता को संत के समान तुलना किया गया। ये सरिता भी संतों के समान परोपकारी है। और वृक्ष अर्थात बिटप, वृक्ष में फल लगते हैं तो ये फल अपने लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए ये दे देते हैं। छाया सुख भी सबको देते हैं। पशु पक्षी मनुष्य सबको देते हैं। और वृक्ष को परोपकारी मानस में कहा गया है। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, देखो ये वृक्ष कितना परोपकारी है। इसमें फल लगा है, फल जो लगा है ये वृक्ष का संपत्ति है। लेकिन लोग संपत्ति पाकर इसका आंख ऊंचा हो जाता है, किसी का ये सुनते नहीं, इनमें गर्व अहंकार आ जाता है संपत्ति पाकर। लेकिन संतों के पास संपत्ति पाने से, संत ऐसा, इनमें अहंकार होता नहीं, इनमें गर्व होता नहीं, वरन नम्रता हो जाते हैं। इनके स्वभाव में नम्रता और भी बढ़ जाते हैं। संपत्ति पाकर संत लोग के पास नम्रता स्वभाव और भी बढ़ जाते हैं। जैसे वृक्ष में फल लगने पर वृक्ष की शाखाएं नीचे हो जाते हैं। जैसे लोग सुविधा से इनके फल तोड़ सकते हैं, ले सकते हैं। तो ऐसे वृक्ष सबका उपकार करते हैं। श्री राम जी कहते हैं, फल भारण नमी बिटप सब, रहे भूमि नियराई, रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमी, नवहि सुसंपत्ति पाई हो रामा, नवहि सुसंपत्ति पाई। ऐसे परोपकारी लोगों के पास अगर संपत्ति आ जाए तो ये पर के उपकार में लगा देते हैं और नम्र हो जाते हैं। तो और वृक्ष हमारे पर्यावरण को ठीक करते हैं, हमारे वायुमंडल से
ये अंगारक का अम्ल ग्रहण करते हैं जो हमें जरूरत नहीं। ये वायुमंडल का पॉल्यूशन है, लेकिन ये इनको ग्रहण करके इसमें जो अंगारक अम्ल है इससे ये खाद्य प्रस्तुत करते हैं और इसके बदल में हमको ऑक्सीजन देते हैं, अम्लजान देते हैं। तो ऐसा बुरा चीज लेकर खराब अच्छा चीज देने वाले और कौन हो सकता है? संत रूपी वृक्ष ही होते हैं। और देखिए, परोपकार के लिए वृक्ष अपनी फूल पत्ता, वृक्ष के खाल, जड़, काठ सब कुछ परोप के लिए देते हैं, सब कुछ परोपकार के लिए अर्पण कर देते हैं। सर्वस्व वनस्पति बनकर ये लोगों को आरोग्य प्रदान करते हैं। तो इतना उपकार जो करते हैं ये संतो नहीं तो और क्या। और इसीलिए वृक्ष में जो संत का लक्षण है इनको संत श्रेणी में गिना गया है। पहले आपने सुना संत, सरिता नदी, अभी वृक्ष, वृक्ष के बाद पर्वत। पर्वत भी संत है। तो कैसे? पर्वत में बोले पर्वत भी सबका उपकार करते हैं। तो कैसे? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पर्वत में रत्न मिलते हैं, पर्वत में रत्न मिलते हैं, लेकिन ये रत्न अपने लिए नहीं, ये दूसरों के लिए दे देते हैं। और ये रत्न को ये दूसरों को दे देते हैं। तो ये रत्न मैं क्या करूं, मैं तो दूसरों के लिए रखा है, ऐसा पर्वत सोचते हैं। इसीलिए जब ये रत्न पर्वत से आकर राजाओं के किरीट में लग जाता है और युवती स्त्रियों को शरीर में अलंकार के स्वरूप गहने में लग जाते हैं रत्न, तब बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये केवल पर्वत का परोपकारिता है। और पर्वत ऐसा उपकार करते हैं। देखिए, पश्चिम घाट पर्वतमाला, पूर्व घाट पर्वतमाला, इसमें मौसम वायु बाधा प्राप्त होकर वर्षा होता है, जन कल्याण में आता है, प्यासी को पानी मिलता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और 5 है पृथ्वी। पृथ्वी भी परोपकारी है। इसके परोपकारी गुणों पर पृथ्वी को भी संत कहा जाता है। पृथ्वी क्षमा के स्वरूप है। पृथ्वी का अन्य नाम भी क्षमा है। क्षमा ये क्षमा की मूर्ति है। यह अन्न लोगों को देते हैं। पृथ्वी से ही अन्न पैदा होता है। और ये अन्न के बिना पशु पक्षी मनुष्य कोई भी जीवित नहीं सकते। तो इसीलिए ये जो परोपकार और क्षमा गुण है ये भी संत है। तो कहा गया है देखिए, पृथ्वी सबका भार वहन करते हैं और
ये सब भार उनको भार नहीं लगते। पृथ्वी माता तो कहते हैं गिरी, इतना बड़े बड़े पर्वत, इतना नदी, समुद्र, ये सब मुझे भार नहीं लगता, लेकिन अवश्य भार लगता है एक परद्रोही, जो दूसरों का अहित करने वाले दुष्ट, तो ये मुझे भार होते हैं। लेकिन पर्वत, नदी, समुद्र, ये सब मुझे भारी नहीं है। गिरि तरु सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक परद्रोही। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए शास्त्र में कहा गया, ये तो मानस का बात, दूसरे शास्त्र में भी इनको संत कहा गया है। सुनिए, पीवन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यः, पीवन्ति नद्यः, नदी, स्वयमेव नाभ्यः, ये कदापि अपना जल को ये पीते नहीं, दूसरे के लिए देते हैं। पीवन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। वृक्षा स्वयं फल नहीं खाते, ये दूसरों को देते हैं। पीवन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यो नाभ्यः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। रत्नाकर किं करते स्वरत्नैः, विन्ध्याचलं किं करिभिः करोति। शिखण्ड खण्डो मलयाचलकं, परोपकाराय सतां विभूतयाः। रत्नाकर समुद्र, समुद्र में रत्न भरा है, लेकिन ये अपने लिए नहीं रखा है, दूसरों के लिए रखा है। तट में रत्न गिरा देते हैं, लोग उसे लेते हैं। रत्नाकर और विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, ये सबका उपकार में आता है। इनका पत्थर, इनका विंध्याचल वन का काठ, सब कुछ औषधि, ये दूसरों के लिए ही है, अपने लिए नहीं। इसलिए परोपकाराय सतां विभूतयः। देखिए, मलयाचल में चंदन वृक्ष है। ये चंदन वृक्ष जो है, ये मलयाचल के लिए नहीं, ये दूसरों को सुगंध देने के लिए चंदन वृक्ष मलयाचल में है। शिखंड खंडे ही मलयाचल किं, परोपकाराय सतां विभूतयाः। ये सब सतांग, संतों का विभूति है, परोपकार। और संत ये परोपकार के लिए अपने को दुख सहते हैं, अपने ये खुद दुख सहते हैं, दुख उठाते हैं, पीड़ा सहते हैं, लेकिन पर के सुख का नाश करने के लिए और उनको दुख देने के लिए खड़ों का काम है, पूरा विपरीत।
संत सहही दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत भागी, संत सहही दुख परहित लागी। तो संतों के बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और संत जो उपकार करते हैं, ये प्रत्युपकार का आशा नहीं रखते। प्रत्युपकार पाने के लिए इनका आशा नहीं रखकर निष्काम भाव से परों का उपकार करते हैं। ये है संत। तो ये संत का सिवा और कोई नहीं कर सकता। संत सरिता, संत सरिता बिटप गिरिधरनी, परहित हेतु इनके करनी। श्री राम जय राम जय जय राम। इसीलिए संत जो परोपकार करते हैं, ये बात गौड़ जी काकभूषण जी को संत का महिमा कहते हैं, और उन काकभूषण जो संत हैं उनका प्रशंसा कर रहे हैं। इसीलिए सब शास्त्र में कवियों ने कहा, संत का हृदय मक्खन के समान कोमल है। इसीलिए ये परों का उपकार करते हैं। कवियों ने ऐसा कहा है, यो कहना भी चाहिए कवियों का, क्योंकि उनको पता नहीं संत का असली स्वभाव। उन्होंने जो संत और मक्खन को समानता की है, दोनों का संत को मक्खन का उपमान जो दी है, ये गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगा। अरे संत कहाँ और मक्खन कहाँ? ये मक्खन कैसे संतों के शरीर कोमल हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता। दोनों को अलग अलग धर्म है। संतों का धर्म अलग है और मक्खन का धर्म भी अलग है। तो कैसे? देखिए, मक्खन को ताप लगने से ये पिघलता है, लेकिन अगर कोई पराई लोगों को ताप लगेगा तो संत पिघलते हैं। उनको ताप लगने पर ये नहीं पिघलते, लेकिन मक्खन को ताप लगने पर मक्खन पिघल जाता है। तो ये कैसा हुआ? इनमें समानता कैसे? मक्खन जो कोमल है, अगर इनको फ्रीजर में रख दिया जाए तो ये कठिन हो जाते हैं, और कोमल ठंडा लगने पर कोमलता नहीं रहता। लेकिन संत सब समान हृदय वाले हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए मक्खन को संतों के समान कहना ये पाप है, भूल है, ऐसा गोस्वामी जी मानते हैं। क्योंकि संत कहाँ इतना महान, इनका धर्म कहाँ? और तो मक्खन का धर्म क्या है? ये दोनों का धर्म अलग अलग है। निज परिताप द्रवई नवनीता,
पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए कि मक्खन में अधिक कोमल, इसीलिए ये जो प्रमाण हुआ, मक्खन से अधिक कोमल संत है। संत का हृदय मक्खन से अधिक कोमल है। ऐसे भक्तमाल में एक कथा भी प्रसिद्ध है। संतो कैसे मक्खन से अधिक कोमल है। एक ये कथा आता है भक्तमाल में कि किसी ने बैल का जो सींग है ना, ये बैल के सींग से किसी ने तो मारा गया और इनके पीठ से खून निकलना लगे। तो यह दृश्य एक संत देख रहे थे। तो इनका जो दुख हुआ, ये दुख को संत ने अनुभव किया और ऐसा अनुभव ये किया कि संतों के हृदय में बैल के सींग के निशानी आ गई और ये खून के निशानी भी देखने को मिली। तो ऐसे दूसरों को अगर पीड़ा होते हैं तो संत इसका अनुभव करते हैं। तो ये संत का नाम क्या है ना, बालक रामदास जी। इन संतों के नाम क्या है ना, बालक रामदास जी के पीठ पर सोटा का चिन्ह पड़ गए, अर्थात इनके हृदय इतना कोमल है कि ये कैसे समानता हो सकता है मक्खन के साथ। अतः गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कहते हैं कि संतों का इतना महात्मा है कि इतना महिमा है कि इन संतों का महिमा को स्वर्ग के वक्ता सरस्वती जी, शेषदेव पाताल के वक्ता, कोई कह नहीं सकते। ये बात संतों के लक्षण श्री राम जी ने नारद जी को बता रहे हैं। संत का लक्षण, संतों का महिमा शेषदेव और सरस्वती भी नहीं कह सकते, ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं नारद जी को। और नारद जी का आंखों में आंसू आ गया यह बात सुनकर। श्री राम जी कैसे दीन बंधु है, अपना भक्तों का गुणगान करते हैं और इनको रोमांचित हो जाता है गुणगान करते हुए। कही सकन ना शारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। कही सकन शारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपालु अपने, भगत गुण निज मुख कहे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जी कहते हैं, हे नारद मुनि सुनो, साधुओं के इतना गुण है कि शारद और वेद भी इनका वर्णन नहीं कर सकते। सुनु मुनि साधुन के गुण जेते,
कही न सकही शारद श्रुति ते श्री राम जय जय राम। देखिए, यहाँ जो संत हृदय नवनीत समाना जो कहा गया है, ये गोस्वामी इसमें राजी नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि मक्खन के जो कोमलता है, ये अपने के लिए कोमलता है, दूसरे के लिए ये कोमलता नहीं है, क्योंकि दूसरे के परिताप से वह नहीं पिघलता। ये जो कोमलता है अपने लिए है, ये कोमलता। तब स्वयं को अग्नि में जब तपाया जाता है, तब जाकर ये पिघलते हैं, नहीं तो ये नहीं पिघलते हैं। अपने दुख में दुख होना, ये दुष्टों भी तो होते हैं। दुष्टों का की गुण भी ऐसा है जो दुष्टों को अगर ताप लगे तो, दुख लगे तो ये दुखित होता है, और तो ये तो दुष्ट है ना, संत नहीं है। और मक्खन को भी ताप लगे तो ये भी पिघल जाते हैं, ये दुखित होते हैं। मुझे ताप लगा, पिघल गया, तो ये संत कैसे हो सकते हैं? संत के गुण के समान ये इतना कोमल, संत की कोमलता के समान नहीं हो सकते। देखिए, संत दुष्टों के वचन सह लेते हैं। दुष्ट जो बुरा भला कहते हैं, इसको ये सह लेते हैं। श्री राम जी कहते हैं, हे लक्षण, ऐसा लक्षण पर्वतों में है। पर्वत में कितना बूंद ये बारिश बूंद का आघात आता है, ये सब सह लेते हैं ऐसे, और इनको कुछ कष्ट भी नहीं होता। ऐसे संत भी खड़ के वचन को अत्यंत सहज में सह जाते हैं। बूंद अघात सही गिरि कैसे, खल के वचन संत सहजे से। मक्खन बोले श्यावर रामचंद्र की। लेकिन देखिए, मक्खन को शीतल लगने से ये कठिन हो जाता है, और गर्म लगने से ये कोमल हो जाते हैं, ये पिघल जाते हैं, इनका अवस्था बदल जाता है। लेकिन संत सदा समान रहते हैं, और ये कितना दुख लगने पर भी अपना नीति और धर्म को नहीं छोड़ते। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सदा ये संभाव रहते हैं। और संत लोग अपने प्रशंसा अगर कोई करेगा तो ये कान में सुनकर संकुचित हो जाते हैं, लेकिन परों का, दूसरों का प्रशंसा सुनने में ये बहुत आनंदित होते हैं। ये है संत का लक्षण। अपना प्रशंसा ये सुनना नहीं चाहते, अगर सुनेंगे तो ये संकुचित हो जाते हैं। निज गुण सुनत निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हरसाही। ऐसा संत का लक्षण है। संत कभी सम्मान नहीं चाहते। जो सम्मान चाहते हैं ये संत नहीं हो सकते। संत का लक्षण है सम्मान ये नहीं चाहते, लेकिन दूसरों को अवश्य सम्मान देते हैं। भरत जी, श्री राम जी कहते हैं, ऐसे प्राणी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी।
श्री राम जय जय राम। तो ऐसा गौरव जी काकभूषण जी को प्रशंसा करके कहते हैं आप संत हैं, आप महान हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।